के कुंडीबासनी इलाके में सड़क पर हनुमान चालीसा पाठ पर माहौल गर्मा गया है। यहां के गांव शोभवतो में चर्च के बाहर हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की, जिस पर वहां पहुंची पुलिस ने सड़क पर चालीसा पढ़ने से उन्हें रोक दिया, जिसको लेकर पुलिस और वीएचपी और बजरंग दल के वर्कर्स के बीच में कहासुनी भी हुई और कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए। दरअसल यहां चर्च में शोभवर्तो के रहने वाले एक परिवार का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी, जिस पर पुलिस ने पादरी दंपति को हिरासत में ले लिया था। हिंदू संगठनों का कहना है कि छूटने के बाद पादरी ने फिर धर्मांतरण का खेल शुरू कर दिया है। उधर राजस्थान में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बूंदी में दिन दहाड़े एक व्यापारी पर कई बदमाशों ने फायरिंग कर दी। व्यापारी की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी से बदमाशों की पहचान कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। व्यापारी ने सभी आरोपियों की शिनाख्त की है, जबकि एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी भी तलाश में जुट गई है। बिहार में शराबबंदी के बाद अवैध शराब का कारोबार तेजी से बढ़ गया है। यहां बेतिया के मझौलिया थाना इलाके के करमवा में अवैध शराब की सूचना पर पुलिस छापा मारने पहुंची थी। तभी शराब कारोबारी और उसके गुर्गों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें एक दारोगा का सिर फट गया और 4 कांस्टेबल जख्मी हो गए। हमले की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और एक महिला समेत 3 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने हमले के लिए 11 नामजद और 125 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। उधर पंजाब के लुधियाना में पुलिस की मुस्तैदी से एक बड़ी वारदात होने से टली है। पुलिस ने नाकाबंदी करके 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 अत्याधुनिक का हथियार और भारी मात्रा में कारतूस मिला है, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। बदमाशों की उम्र 19 से 23 साल के बीच है। इनके पास से एक डबल और सिंगल बैरल तमंचे, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 47 राउंड गोला बारूद और 25 ग्राम हेरोइन मिली है। पुलिस ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। राजस्थान में गहलोत राज में बदमाशों के हौसले बुलंदी पर हैं। सूबे में रेप और मर्डर के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला जयपुर के आमेर इलाके का है, जहां एक गांव में घर के बाहर से नाबालिग बच्ची गायब हो गई। तफ्तीश के दौरान एक खाली घर के अंदर बच्ची का शव बिना कपड़ों के मिला, जिससे रेप की आशंका जताई जा रही है। बच्ची की गला काटकर हत्या कर दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले में जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से सटे नोएडा में फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ। यूपी पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक 10,000 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट और सर्टिफिकेट बेच चुके हैं। एक सर्टिफिकेट के लिए 3 से 4 हजार की रकम वसूला करते थे। ऑनलाइन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के बाद उसे सॉफ्टवेयर की सहायता से एडिट करके जरूरतमंद लोगों को बेच दिया जाता था। गाजियाबाद और नोएडा में सक्रिय था ये गिरोह। तमिलनाडु के चेन्नई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली शिपिंग कंपनी की आड़ में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पकड़े गए 4 आरोपियों में से 3 सगे भाई हैं। आरोपियों के पास से 16 करोड़ कैश, 188 गोल्ड बॉन्ड, सैकड़ों नए सिम और दर्जनों पेन ड्राइव्स भी बरामद की गई हैं। जालसाजी के काम को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने एक नकली पेरेंट कंपनी भी बनाई थी। सूरत के पांडेसरा इलाके में कपड़ा मिल में भीषण आग लग गई। देखते देखते पूरी फैक्ट्री में आग फैल गई। इमारत में कपड़े रखे होने से आग ने कई फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक मिल जलकर खाक हो चुकी थी। आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों की भी जांच की जा रही है। हापुड़ में एक फैक्ट्री का बॉयलर ब्लास्ट होने से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया। हादसे की पूरी जानकारी जो है वो पुलिस को लगी। हालांकि पूरी घटना वहीं बाहर लगे सीसीटीवी में भी जरूर कैद हो गई और तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि कैसे धमाके में फैक्ट्री के परखच्चे उड़ गए और हवा में बॉयलर के हिस्से दूर दूर तक जा बिखरे। हादसे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। पीएम मोदी ने खुद हादसे में जो लोगों ने जान गंवाई है उसके लिए संवेदनाएं व्यक्त की हैं, दुख जताया है। सीएम योगी ने हादसे पर अधिकारियों से जानकारी ली। जम्मू के सतवारी थाने में भीषण आग लग गई। रात के 2 बजे अचानक से थाना परिसर में आग फैल गई। देखते देखते थाने में खड़ी गाड़ियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। यहां डीजल और केरोसिन के डिब्बे रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग और भड़क गई और 60 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बड़ी ही मुश्किल के साथ इस आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक जब्त की गई किसी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है और पुलिस थाने की इमारत भी सुरक्षित है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ट्रैवलर वैन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में भेजा गया, जहां वो भर्ती हैं और काफी ऐसे लोग हैं जिनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
दिल्ली के पांडवनगर में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां एक तेज रफ्तार से आ रही कार ट्रक के पीछे हिस्से में घुस गई। ट्रक में सरिये भरे हुए थे, उसके इंजन में खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से चालक ने उसे सड़क के किनारे खड़ा कर दिया था। हरिद्वार से लौट रही कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि कार का आगे का हिस्सा ट्रक में घुसता चला गया। कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। सहारनपुर के राधा स्वामी सत्संग भवन में रखी करीब 5400 साइकिलों को नीलाम कर दिया गया है। साइकिलों को 21,20,000 रुपए में नीलाम किया गया। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के समय से प्रदेशों से घर वापस जा रहे 25,000 मजदूरों को सहारनपुर में रोककर क्वारंटीन किया गया था और बाद में मजदूरों को बसों से उनके घर भेजा गया था, जिससे मजदूरों की साइकिलों पर एक नंबर डालकर मजदूरों को टोकन दे दिया गया था। 2 साल बाद भी सैकड़ों मजदूर साइकिल लेने नहीं पहुंचे तो प्रशासन को साइकिलों को नीलाम करना पड़ा। जीएम ने बताया कि मजदूरों से संपर्क कर नीलामी का पैसा उनके खाते में भेजने का प्रयास किया जाएगा। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी पर सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। किसी भी गलत घटना को रोकने के लिए शहर में मजबूत किलेबंदी की गई है। 90 जगहों पर बैरिकेडिंग कर नाकेबंदी कर दी गई है। सुरक्षा के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिस वाले और सैनिक बलों की 12 कंपनियां तैनात की गई हैं। सीपी के नेतृत्व में शहर की तंग गलियों में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी किया। स्वर्ण मंदिर जाने वाले रास्तों पर किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं है। उत्तराखंड में माउंट अबी ग्रामीण चोटी पर आईटीबीपी के पर्वतारोहियों की एक टीम तिरंगा लहराने में कामयाब हुई है। माउंटेनियर टीम ने 24,131 फीट ऊंची दुर्गम चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है। यहां पहुंचकर जवानों ने बद्री विशाल की जय के नारे लगाए। 14 सदस्यों और 4 शेरपाओं वाली इस टीम को डिप्टी कमांडेंट कुलदीप कुमार लीड कर रहे थे। जवानों ने 9 मई को देहरादून से चढ़ाई शुरू की थी। 2 जून को 12:30 बजे ये टीम चोटी के शिखर तक पहुंची। उधर मुरादाबाद में विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूली छात्राओं ने अनोखे तरीके से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। स्कूली छात्राओं ने अपनी ड्रेस पर पेड़ों की हरी पत्ते वाली टहनियां लगाकर योग किया। लड़कियों ने योग के माध्यम से खुद को और हरी पत्तियों के माध्यम से पर्यावरण को स्वस्थ रखने का संदेश दिया। लड़कियों के इस प्रयास की कई लोगों ने सराहना भी की और पर्यावरण बचाने, प्रदूषण कम करने की मुहिम में जुट गए। महाराष्ट्र के नासिक इलाके में गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। लोगों के पीने के पानी की किल्लत उन्हें परेशान कर रही है। इगतपुरी के गांव चिचले खैर में एक कुएं के तली में ही पानी बचा है, जिसे निकालने के लिए लोगों को जान पर खेलना पड़ रहा है और काफी गहराई में उन्हें उतरना पड़ता है। पानी भी मटमैला बचा हुआ है, जिसे बर्तन में छानना भी पड़ता है। इस एक कुएं पर लोगों की भारी भीड़ जमा होती है। लोगों को अपनी बारी का भी इंतजार करना पड़ता है और काफी मुश्किल होती है। एक मटकी मुश्किल से उन्हें पानी मिल पाता है, जिसे लेकर गांव तक लंबी दूरी तय करना भी लोगों को पड़ता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर